आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेजर ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर क्या होती है, मतलब हमारे अंदर कितनी पावर है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, उस किसी प्रोडक्ट के आउटपुट को। मतलब पावर टू इन्फ्लुएंस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड प्राइस इज मोनोपोली पावर। देखो, अगर कोई प्रोड्यूसर अपनी मन मर्जी का प्राइस चार्ज कर लेता है तो वो उसकी मोनोपोली पावर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मोनोपोली पावर ज़्यादा है कम है? कौन से ऐसे मेथड है जिनसे हम मोनोपोली पावर को मेज़र कर सकते हैं? तो दो मेथड हैं हमारे पास मोनोपोली पावर को मेज़र करने के। सबसे पहला मेथड है लर्नर मेज़र। लर्नर मेज़र, देखो लर्नर ने क्या फॉर्मूला दिया था, जब हम प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं और जो आता है उसको फिर प्राइस से डिवाइड करती हैं तो हमें मोनोपोली पावर मिलती है। लर्नर का कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जितना ज़्यादा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर ज़्यादा है, अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस कम है तो मोनोपोली पावर कम है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती हैं, तो जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती हैं तो मोनोपोली पावर जीरो है उस केस में। अगर मोनोपोली की बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है मार्जिनल रिवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट से, तो मोनोपोली पावर भी ज़्यादा होती है। देखो, मोनोपोली पावर का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी एक रिलेशन होता है। हमेशा अगर जैसे मोनोपोली पावर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है तो मोनोपोली पावर 1/2 होती है। तो मोनोपोली पावर इज इक्वल टू 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मेथड क्या था, लर्नर मेजर। क्या फॉर्मूला था, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच उतनी ही मोनोपोली पावर होगी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस यानी कि AR, मार्जिनल कॉस्ट, MR सब बराबर होते हैं, सो मोनोपोली पावर जीरो। इन द केस ऑफ मोनोपोली ज़्यादा डिफरेंस होता है प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के बीच, ठीक है, तो ज़्यादा मोनोपोली पावर होती है। ठीक है, बेन्स मेजर, बेन्स ने ये कहा है कि मोनोपोली पावर, MP मीन्स मोनोपोली पावर, इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्राइस, एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट में, उतनी ज़्यादा मोनोपोली पावर होगी। जो डिफरेंस है बिटवीन एवरेज रिवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस और एवरेज कॉस्ट के बीच, उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइस यानी कि एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट, इनके बीच जो डिफरेंस है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। देखो, अगर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा है, मोनोपोली पावर भी ज़्यादा होगी। अगर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट में डिफरेंस कम है, डिफरेंस नहीं है, तो मोनोपोली पावर भी कम होगी। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में फर्म ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, नील होता है, तो मोनोपोली पावर उस केस में जीरो होती है। अगर हम वहीं मोनोपोली की बात करें तो लॉन्ग रन में सभी की सभी फर्म्स क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और मोनोपोली पावर किसके बराबर होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर ही। तो मोनोपोली पावर किसके बराबर होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर ही। इसी कारण हम ये कहते हैं कि मोनोपोली के अंदर लॉन्ग रन में मोनोपोली पावर ज़्यादा होती है। तो बेन्स के अकॉर्डिंग मोनोपोली पावर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। परफेक्ट कंपटीशन में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए मोनोपोली पावर जीरो, और मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसलिए मोनोपोली पावर एग्जिस्ट करती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।